वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है आमीटर और वोल्टमीटर। तो आमीटर क्या है और वोल्टमीटर क्या है, आइए सबसे पहले इस चीज को हम बता रहे हैं, उसके बाद जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है। इसका यूज जो करते हैं हम लोग धारा को मापने के लिए करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आमीटर कहते हैं। आप याद रखिएगा, वह विद्युतीय उपकरण जो परिपथ में धारा को मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। तो मन में एक चीज और आता होगा कि सर पिछले क्लास में आप पढ़ाए हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी तो हम लोग करंट को मेजर करते हैं। हम बताएंगे बाबू कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेते हैं, लेकिन आमीटर के द्वारा ऐसा नहीं होता है। तो आमीटर ये हुआ। तो वोल्टमीटर भी एक टॉपिक है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये भी एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जो क्या करता है कि दो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच के विभव को ये क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। आमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान दीजिए। जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आमीटर को जोड़ा जाएगा तो वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन जब भी वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वह पैरेलल कनेक्शन यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके कनेक्शन में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जब लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आमीटर प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब लो रेजिस्टेंस वायर को, लो रेजिस्टेंस वायर इसलिए लेते हैं ताकि इसमें प्रतिरोध का मान कम हो और तो एक्चुअल करंट को बता सके। तो लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो आमीटर प्राप्त होता है। और लो रेजिस्टेंस वायर को ही हम लोग कहते हैं शंट कहते हैं। याद रखिएगा, शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो ये आमीटर की बात थी। और वोल्टमीटर को क्या किया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और आमीटर में यूज करते थे लो रेजिस्टेंस वायर, लेकिन वोल्टमीटर में हम लोग हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जब हम जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर प्राप्त होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक बार और हम बता देते हैं ताकि आप याद रखिएगा। आमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि धारा को मापने के लिए उपयुक्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है कि यह भी एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, और ये क्या होता है कि तार के दोनों टर्मिनल के बीच के विभव को क्या करता है, मापता है। ये हो गया। आमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और लो रेजिस्टेंस वायर को जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है तो आमीटर प्राप्त होता है। लेकिन वोल्टमीटर में क्या होता है कि वोल्टमीटर में हम लोग क्या करते हैं बाबू कि इसका जो कनेक्शन करते हैं हम लोग पैरेलल में करते हैं। किसी भी सर्किट में जब भी वोल्टमीटर जोड़ना हो तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। और साथ ही अब हम लोग हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं यानी कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, वोल्टमीटर प्राप्त हो जाता है।
तो आइए अब हम लोग बात करें सबसे पहला टॉपिक आमीटर। तो आइए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं आमीटर और वोल्टमीटर। तो सबसे पहले आमीटर पढ़ेंगे और उसके बाद वोल्टमीटर। तो आमीटर में देखिए क्या लिखे हैं। आमीटर क्या है? आमीटर द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या बोलेंगे? आमीटर बोलेंगे। हिंदी में इसी को कहेंगे वह विद्युतीय उपकरण जिसका उपयोग धारा को मापने के लिए होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आमीटर। अब आइए सर्किट में देखिए, ये एक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस को, ये सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये स्विच है, इसको देखिए किस कनेक्शन में जोड़े हैं? ये सभी किस में है? आमीटर को हम लोग किस कनेक्शन में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। लेकिन बात करें यहाँ पे लो रेसिस्टेंस वायर है, ये जो लो रेसिस्टेंस वायर है ये आपका गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये आपका कम प्रतिरोध, ये है कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध वाला तार, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे लो रेसिस्टेंस वायर। और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब देखिए जब इससे करंट देंगे आई, तो दो भाग में यहाँ पे बटेगा, ए आई, ये इधर मान लीजिए एस है तो आई एस लिख देते हैं, और इधर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस को आर मान लेते हैं, ये आर है, इसको आर मान लेते हैं, आर है तो इसको आई आर मान लेते हैं। और इधर गैल्वेनोमीटर है तो इसमें मान लेते हैं आई जी करंट जा रहा है, तो यहाँ तक आएगा आई आर, इसमें जाएगा आई जी, और फिर दोनों मिलके हो जाएगा आई। तो अब यहाँ पे कम प्रतिरोध वाले तार को गैल्वेनोमीटर के साथ देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो है आमीटर इस सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यही आगे लिखे हैं। देखिए समझिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अतः यदि एक गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही कम प्रतिरोध वाले तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उससे क्या होता है? आमीटर प्राप्त होता है। देखिए ये कम प्रतिरोध वाले तार है और ये गैल्वेनोमीटर है, दोनों को किस क्रम में जोड़ दिए? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए आमीटर प्राप्त होता है। ये हो गया। अब यहीं पे मान लेते हैं, माना कि आमीटर से प्रवाहित होने वाला धारा का मान आई है, जबकि उस तार का प्रतिरोध, जो तार का प्रतिरोध है वो मान लीजिए आर है, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये भी एक रेसिस्टेंस की तरह व्यवहार करेगा, वो मान लीजिए कैपिटल क्या है? जी। तो ये भाषा है। तो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, तो करंट निकालने का लिए तो कुछ ना कुछ तो फार्मूला होना चाहिए। उस फार्मूला को अभी हम ड्राइव करेंगे, क्या फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लिख दिए तो मन में उठता होगा लिखेंगे कैसे, उस चीज को समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से हेडलाइन दे दीजिएगा आमीटर और वोल्टमीटर, और फिर आमीटर देके डैश देके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ लिखिएगा, फिर इसी तरह से यहाँ तक लिखिएगा, फिर दोनों डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से फिर नीचे लिखिएगा। मन में ऐसा होगा इसको भी लिख करके डायग्राम को नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले इसी को लिख लीजिएगा, फिर डायग्राम बना लीजिएगा। ये मन में होगा तो पहले डायग्राम बना के नीचे में इसको लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको इसको नोट करना है। अभी इसका ऑपरेशन एप्लीकेशन बाकी है, अभी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो आइए पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए अब समझिए, इसका हम लोग करंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले इस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा वह क्या होगा? सेम होगा, अपर और लोअर वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं नाउ अब द पोटेंशियल इज सेम फॉर अपर एंड लोअर वायर, यानी ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो पोटेंशियल यानी V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR, दोनों का पोटेंशियल यदि सेम है तो क्या लिखेंगे? इसके लिए आप क्या लिखिएगा? इसके लिए क्या लिखिएगा? IR। तो I इससे क्या जा रहा है? IR, कैपिटल रेसिस्टेंस है तो IR हो गया। यहाँ पे करंट का वैल्यू IG है, रेसिस्टेंस क्या है? कैपिटल G, तो स्मॉल g और कैपिटल G हो जाएगा। IG स्मॉल और कैपिटल G, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पे आई आर बटे आई जी, इसको इधर कर दिए तो क्या बचेगा जी बटे आर, समझिए अच्छे से। अब अपने मन से क्या कर दिए, इधर भी 1 जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए ताकि टोटल काइरेंट का वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो आई जी होगा, तो क्या होगा आई आर प्लस आई जी बराबर इसका भी एलसीएम ले लीजिए आर, तो जी प्लस क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ पे देखिए काइरेंट आई और आई जी दोनों मिलकर के आई जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर आई आर प्लस आई जी। तो इस आई आर प्लस आई जी के जगह पे तो आई लिख सकते हैं, आई बटे क्या हो जाएगा फिर आई बटे आई जी, ये जैसे है जी प्लस आर बटे आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आई बराबर क्या लिखेंगे जी प्लस आर बटे आर, इस आई जी को इधर कर देंगे तो आपका टोटल यहाँ से करंट क्या पास करेगा वह पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपका करंट निकल गया है। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए। अब लिखे हैं आमीटर से मापी गई धारा, आमीटर से मापी गई धारा और गैल्वेनोमीटर से मापी गई धारा के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसे एन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं। ये छोटा टॉपिक है, याद रखिएगा कि जो आमीटर के द्वारा मापी गई धारा और गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापी गई धारा का अनुपात को ही क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। एक यहाँ पे जबरदस्त टॉपिक है शंट, और ये 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, VVI बोर्ड मॉडल जो भी कहिए। तो शंट क्या है पूछा जाता है, तो क्या होता है वह तार जिसका प्रतिरोध तथा द्रव्यमान दोनों कम होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं शंट कहते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर क्या, अभी देखिए फुल स्केल करंट ऑफ आमीटर, यानी क्या हो गया आमीटर के द्वारा पूरा लिया गया जो करंट है वो, और फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर के द्वारा ली गई करंट, दोनों का अनुपात जो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। तो इसको एन द्वारा सूचित करते हैं। तो पूरा करंट क्या हो गया आई और गैल्वेनोमीटर का आई जी, दोनों का अनुपात हो गया। तो यहाँ से यहाँ से आप शंट भी निकाल सकते हैं। लो रेसिस्टेंस वायर को वहां पे आर माने थे, वहां पे लो रेसिस्टेंस वायर को हम लोग आमीटर में आर माने थे, और यहाँ पे हम मान लेते हैं माना, चूंकि शंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं इसीलिए माना कि कम प्रतिरोध वाला तार एस मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसीलिए यहाँ पे आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो अभी जस्ट देखे थे कैपिटल जी इंटू आर लिखे थे, अब आर नहीं लिख करके एस, अब बटे में एस था तो एस के जगह सॉरी आर था तो यहाँ पे एस इंटू क्या हो जाएगा आई जी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यू को रख दीजिए, तो देखिए आई बटे, तो यहाँ पे इसी वैल्यू को जगह नहीं है, आप यहाँ से शंट निकाल सकते हैं, एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप रख दीजिएगा या आई के जगह पे इस पूरे वैल्यू को रख करके एस निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपको निकल सकता है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वोल्ट मीटर देखेंगे। चलिए नोट, चलिए वैल्यू निकाल ही देते हैं, नहीं तो मन में चलते रहेगा हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, अभी जस्ट हम लिखे थे, देखे थे नीचे में लिखा हुआ था एन बराबर आई बटे आई सी, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जस्ट जब आप आमीटर पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखे थे आई बटे आई जी बराबर, यदि हम लोग लो रेसिस्टेंस वायर को वहां पे आर माने थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एस मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आर जो है वह एस है, लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आर जो है एस, यदि वहां पे एस लेके बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, यदि आर लेके बना दिए इसलिए अभी चेंज कर दिए, क्योंकि शंट है तो एस लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो G प्लस एस बटे एस हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे को आप तो n लिख सकते हैं, n लिख दिए।
अब यहाँ पे n हो गया, ये कैपिटल G s बटे s हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो ns बराबर g प्लस s हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस s को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर कैपिटल G हो जाएगा। अब इस दोनों में s कॉमन हो गया तो s इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो गया g। तो ये वहाँ का लिखा हुआ था, इसको नहीं लिखना है इसके साथ में। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, आपको s निकालना है शंट के लिए, तो शंट क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा g n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो ये शंट निकल गया। शंट यानी लो रेजिस्टेंस वायर का वैल्यू, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, तो ये दोनों आप नहीं लिखिएगा, अभी पहले लिख चुके हैं, तो बट से लिखिए, बट से यहाँ से यहाँ और फिर ये, तो ये फाइनल आपका आमीटर जो थ्योरी था वह कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम लोग वोल्ट मीटर देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर वोल्ट मीटर को देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब वोल्ट मीटर को समझिए, पहले समझा दिए। आइए क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू measure the potential difference between two ends of a wire is called voltmeter। हिंदी में इसी को बोलेंगे वह उपकरण जो तार के दोनों किनारों के बीच के विभव को मापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, जस्ट पहले भी बताए हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि एक उच्च प्रतिरोध वाले तार को गैल्वेनोमीटर के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर प्राप्त होता है। देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टमीटर, तो परिपथ में ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। और यहाँ पे उच्च प्रतिरोध वाले तार को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तो इसका रेजिस्टेंस R मान लिए कि इधर से करंट IG जा रहा है, I भी लिख सकते हैं, IS भी, कुछ भी लिख सकते थे, तो श्रेणी क्रम में तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक लिखना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, वो करेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले डेफिनेशन लिख करके दोनों डायग्राम नीचे बनाइए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब इस फिगर के नीचे में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, माना कि उच्च प्रतिरोध के तार का मान कैपिटल R है, उच्च प्रतिरोध तार का मान कैपिटल R है, जबकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है। अतः तार के दोनों सिरों का विभवांतर, दोनों सिरे का विभवांतर हम लोग V मान लेते हैं, जबकि इससे प्रवाहित होने वाला धारा IG है। देखिए नो पोटेंशियल की बात करें, अब पोटेंशियल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो VA माइनस क्या हो गया, VB, अब बराबर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो IG इंटू G, I इंटू R, मतलब V बराबर IR। अब मन में होगा कि माइनस यहाँ लिए हैं, यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, तो ये प्लस इसलिए हुआ है कि ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, लेकिन ये आपका दोनों का V बराबर IR, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए श्रेणी क्रम में V बराबर जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ V बराबर VA माइनस VB, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये दोनों का डिफरेंस V ले लिए। इसके जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, V, और इसमें IG कॉमन ले लिए, तो G प्लस क्या हो गया, R हो गया। अब IG को नीचे कर देंगे, तो IG बटे V हो गया, बराबर क्या होगा, G प्लस R। अब यहाँ पे R बराबर लिखना चाहेंगे तो G को माइनस करना होगा, तो R बराबर V बटे IG माइनस कैपिटल G हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका वोल्टमीटर। तो आज आप पढ़े आमीटर और वोल्टमीटर, दोनों को आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक आपको 2 नंबर में भी पूछा जाएगा और यहाँ से ढेर सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आइए एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इसको इधर कर देंगे, V बटे IG हो जाएगा, तो V बटे IG, ठीक है। अब R बराबर इधर माइनस, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। तो आइए, तो हम लोग फिर ये हम बता रहे थे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।